देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2026 में पूछा गया एचसीएफ और एलसीएम का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है। दो संख्या ए और बी है जिनका योग है 129 और जहां ए बी से छोटा है। ए और बी का जो एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है 3 और 13 50। पूछ रखा है हमसे 1/a-1/b क्या होगा। ठीक है, बच्चे के हाथ पैर फूल जाएंगे। बच्चा कहेगा सर हमें ये तो समझाया नहीं, हमें तो समझाए 1/a+1/b। तो दोस्तों इसको सोल्व करके देखते हैं। पहले क्या आएगा, b-a इंटू बी। तो दोस्तों क्वेश्चन में साफ साफ कहा है जो b की वैल्यू है वो a से ज्यादा है। b की वैल्यू अगर a से ज्यादा है तो आप ऑप्शन की साइड देखिए कि माइनस में तो उत्तर आ नहीं सकता। अब दूसरा देखिए, a+b का जो सम दे रखा है संख्या वो दे रखा है 129। अब b-a जो होगा वो इससे छोटा ही तो होगा, तो 441 हो नहीं सकता। एक ही ऑप्शन बचता है सी, राइट हो जाएगा। और बाकी मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, और कमेंट जरूर करें। अब देखते हैं भाई इसको बेसिक डिटेल से कंप्लीट पूरा। ठीक है, पहले तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फॉर्मूला होता है a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर b-a का होल स्क्वायर, बात एक ही है। इसके बराबर होता है a+b का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, इसमें आप वैल्यू डालोगे आपका आंसर आ जाए। मगर आप इसको दूसरे टाइप से भी देख सकते हो। टाइप सेकंड, दो संख्याओं के सम में अगर एचसीएफ से डिवाइड किया जाए, दो संख्याओं के अगर सम में एचसीएफ से डिवाइड किया जाए तो जो सम आता है, यानी a+b का जो सम आएगा डिवाइड करने के बाद, वो को प्राइम नंबर का सम रहेगा। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं कि दो संख्याओं के जोड़े जिनका जिनका एचसीएफ 1 होता है, यानी असभाज्य संख्या। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरा पॉइंट, दो संख्याओं के मल्टीप्लाई में अगर एचसीएफ का डिवाइड किया जाए तो वह मल्टीप्लाई जो बचता है, यानी ए और बी का जो मल्टीप्लाई बचेगा वो दो को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई बचेगा। जैसे मान लेते 2 और 3 एक को प्राइम नंबर है, अब इनका मल्टीप्लाई क्या होगा? 6। ठीक है, वो दो को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई आएगा आपके पास। ठीक है, तो ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। a+b इनका सम दे रखा है 129। इसमें एचसीएफ से डिवाइड करता हूं। एचसीएफ कितना है मेरे भाई? 3। 3 से डिवाइड किया तो 4 और 3 यानी 43 आ गया। a+b बराबर 43 आ गया। ये 43 क्या है? दो को प्राइम नंबर का सम है। ठीक है, a+b बराबर कितना आ गया? 43। अब मैं देखता हूं a इंटू बी क्या दे रखा है? 13 50। इसमें अगर एचसीएफ से डिवाइड करता हूं, लगा दिया डिवाइड भाई, 4 और 5 450 आ गया। a इंटू बी कितना आ गया? 450। आगे बात समझ में।
अब मेरे पास दो नंबर आ गए को प्राइम नंबर, जिनका सम दे रखा है 43 और जिसका इंटू दे रखा है 450। 450 में मैं देख रहा हूँ 10, लास्ट में 0 है तो 2 और 5, ठीक है, इसके फैक्टर किए, और 45 के 9 और 5, और तो कोई फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। इसमें अब दो कंडीशन आ जाएंगे, एक बार तो 2 और 5 का 5 से इंटू होगा, देखिए एक 18 और एक 25, दोनों का सम 43। दूसरे केस में 9 का इंटू 5 से होगा और 5 का इंटू 2 से होगा, ये 45 और ये 10, तो ये कंडीशन आपके सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों भाई, दोनों का सम 43 है तो यहाँ एक नंबर का सम ही आपके पास 45 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। दो संख्या क्या आ गई, 18 25। अब हमसे पूछा है दोनों में अंतर, दोनों का अंतर 7, a माइनस बी 7, a इंटू बी 1350, ठीक है। आप कहोगे सर ये कैसे आया, देखिए हमें दे रखा है 1/a माइनस 1/b, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, a इंटू बी बी माइनस ए, इसमें आपका एचसीएफ भी शामिल है, क्या आएगा मेरे भाई, दोनों का अंतर 7 इंटू एचसीएफ, और a इंटू बी यानी दो संख्याओं का इंटू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये कैंसिल हो गया, एचसीएफ से एचसीएफ क्या बच गया, 7/एलसीएम, और हमारे पास, ठीक है, और दोस्तों, ठीक है, और भाई एलसीएम दे रखा था 1350। तो भाई लोगों मेथड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूला करें, ठीक है।